नमस्कार मित्रों, आगामी 15 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग 12:30 के आसपास, तकरीबन आप 12:30 मान लीजिए, शुक्र ग्रह जो होते हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि होती है उससे निकलकर और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, यहां जब उनका प्रवेश होगा तो उस समय बुध, केतु और सूर्य ये तीनों चूंकि सिंह राशि में विराजमान है तो शुक्र की युति हो जाएगी, तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। लेकिन ये जो चतुर्ग्रही योग होगा ये मुश्किल से 10 साढ़े 10 घंटे के लिए रहेगा, क्योंकि 15 सितंबर को सुबह 11:10 के आसपास बुध अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और ठीक 2 दिन बाद जो सूर्य हैं वो भी कन्या राशि में चले जाएंगे। तो शुक्र का यहाँ पर जो गोचर चलेगा 15 सितंबर से, और ये 9 अक्टूबर तक चलने वाला है। 9 अक्टूबर को वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे और वो अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे। तो यहां पर जो ओवरऑल गोचर इनका चलेगा शुक्र का, वो केतु के ही साथ चलने वाला है। साथ ही राहु जो कुंभ राशि में स्थित है उनके साथ सीधा दृष्टि संबंध रहेगा। वहीं जो वक्री शनि मीन राशि में चल रहे हैं उनके साथ षडाष्टक दोष भी रहेगा। तो यह एक सामान्यता जानकारी है। मित्रों, शुक्र जो होते हैं वो भोग विलास भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह होते हैं। जितना भी ग्लैमर इंडस्ट्री होती है वो सब कुछ शुक्र के अधीन होता है। एक्टिंग, फिल्मिंग, ड्रामा, सिंगिंग, कला, ये सब कुछ शुक्र के अधीन होता है। शुक्र की 2 राशियां होती, वृषभ और तुला। कन्या राशि जिसमें इनका 9 अक्टूबर को प्रवेश होगा उसमें वो नीच का फल देते हैं। वहीं जो इनकी उच्च राशि होती है वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होती है, जिसमें शनि का भी वर्तमान में गोचर चल रहा है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही वीडियो के अंत में आपको शुक्र के इस गोचर को कैसे और ज्यादा बेहतर करना है, कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है, उसकी जानकारी मैं भी आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, समय को व्यर्थ किए बिना अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र होते हैं वो आपके सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख का भाव होता है, साथ ही जो सेकंड हाउस होता है वाणी और धन का, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में केतु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर संतान कंसीव करने में तो नहीं उतनी समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है, मेष राशि के जो महिलाएं हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी, क्योंकि केतु जो होता है वो वैसे भी पंचम भाव में कहीं ना कहीं गर्भपात वगैरह, मिसकैरेज वगैरह कराने की संभावनाओं को घटित करता है। तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है और किसी भी प्रकार की अगर कोई चिकित्सीय सलाह आपको लेने की आवश्यकता पड़े तो तत्काल लीजिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। मित्रों, यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं तो बुद्धि के माध्यम से आप धन कमाएंगे। जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी का काम करते हैं, तो उनके लिए फायदेमंद इसलिए क्योंकि लाभ स्थान में जो दृष्टि बनेगी शुक्र की वो बहुत लाभान्वित आपको करने वाली है। साथ ही शुक्र से जुड़े जो काम होते हैं उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश होकर यहाँ पंचम भाव में है। तो व्यापार में आपको विशेष लाभ होने वाला है। 7.5 आपको चल रही है, फर्स्ट फेज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर शुक्र का जो राहु के साथ दृष्टि संबंध है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज जरूर ध्यान रखकर चलना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस जो होता है लव रिलेशनशिप का भी भाव होता है, एंटरटेनमेंट का भी भाव होता है। तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं एक से ज्यादा आपके अफेयर वगैरह हो सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत मानहानि संभव है, या जो पहले से आपका रिलेशन है उसमें कुछ दरार आने की भी संभावना बनेगी। साथ ही आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वगैरह में भी कहीं ना कहीं अपने समय को व्यर्थ करेंगे, जिससे आपको बचना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मेष राशि के लोगों के लिए देखें तो ओवरऑल गोचर काफी अच्छा है। काम और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बाकी चीजें जो बताई उसका आप कहीं ना कहीं सतर्क होकर उसका प्रिकॉशन लेते रहिएगा। मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की जो शुक्र की राशि होती है। आपके लिए गोचर लग्नेश और षष्ठेश होते हैं, तो यहाँ पर 4th हाउस में आ रहे हैं। तो 4th हाउस में शुक्र बैठेंगे और केतु भी हैं, तो थोड़ा आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही जो घर में महिलाएं हैं, चाहे वो पत्नी हो चाहे घर में महिलाएं हैं, अगर कोई भी हेल्थ इशू देखने को मिलता है तो तत्काल उनको आप डॉक्टर से कंसल्ट लेके उनके लिए जो भी स्थितियां बनती हैं, जो भी उनका उपचार बनता है उसको करवाइए। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, आपको भौतिक सुख साधन की प्राप्ति कराएंगे। शुक्र यहाँ काफी मजबूत होते हैं, इनको दिशा बल भी मिलता है और यहाँ पर आपको
कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ करा सकते हैं, आप नया वाहन खरीद सकते हैं। थोड़ा बहुत यही है कि केतु साथ में बैठे हुए तो थोड़ा बहुत कभी कभी मन आपका विचलित हो सकता है। अगर आपको हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप केयरफुल रहिएगा। और यहाँ पर लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव जनता का भी होता है, तो अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं या अगर आप एक्टिंग का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सीधा जनता से जुड़ा होता है, फैन फॉलोइंग वगैरह जहाँ पर बनती है, या ग्लैमर इंडस्ट्री हो गई, वहां पर आपको ये शुक्र विशेष लाभ देने वाला है। और दशम भाव पर दृष्टि, शुक्र से जुड़ा जो भी काम आप करते हैं, मैं बता देता हूं एक बार फिर से, जैसे फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड आइटम्स, होटल मोटल, बार, जिम, सलून, स्पा, कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या जो परफ्यूम्स वगैरह का काम होता है, ये सभी काम जो होते हैं वो शुक्र के अधीन होते हैं। जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब शुक्र के अधीन होता है। तो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष फायदेमंद ये गोचर रहने वाला। बस आपको ये ध्यान रखना है कि छठे भाव के स्वामी बनते हैं रोग ऋण शत्रु के, तो 4th हाउस में रहेंगे, तो ज्यादातर काम आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोन वगैरह लेकर ही अपने काम को पूरा करेंगे। और आपको अननेसेसरी लोन वगैरह लेने से जरूर बचना चाहिए, सोच समझ कर लोन लीजिएगा, नहीं तो वो आगे जाकर आपके लिए नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ केतु भी बैठे हैं, राहु से भी दृष्टि संबंध है। कभी कभी आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेंगे जो आपके लिए आगे जाकर आर्थिक हानि का सबब बन सकता है। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि के तीसरे भाव में गोचर होगा, तीसरे भाव में शुक्र बैठेंगे और यहाँ पर केतु के साथ युति रहेगी, तो आपको यात्राओं से लाभ हो सकता है। बस आपको अननेसेसरी यात्रा नहीं करनी है, अपने काम से रिलेटेड अगर आप यात्रा करते तो आपको फायदा होगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों को का चयन आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा उनके साथ समय व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप कोई एक्टिंग स्कूल वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं या शुक्र से जुड़ा कोई काम आप करते हैं, उसमें आप सीखना चाहते हैं, जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करना चाहते हैं, उसमें कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं या सोशल मीडिया से जुड़ा कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह गोचर बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपके लिए 12वें के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ज्यादा शुक्र आपको यहाँ पर फायदा देने का काम करेंगे। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो शुक्र आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं देंगे, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु का भी गोचर है। तो जितना आप एफर्ट करेंगे, जितना अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, उतना शुक्र आपको फायदा देगा। खर्च के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ ही यात्राओं के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप विदेश जाना चाहते हैं किसी काम के लिए, तो भी ये शुक्र आपको फायदा दे सकता है। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र बहुत योग कारक होते हैं, तो लाभेश होते हैं, साथ ही चतुर्थेश होते हैं। गोचर इनका हो रहा है आपके धन भाव में। धन भाव में शुक्र का बैठना काफी अच्छा माना जाता है। आपको किसी इनहेरिटेंस वगैरह का लाभ हो सकता है, साथ ही ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, साथ ही वाणी के माध्यम से आप धन कमाएंगे। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, प्रवचन का काम करते हैं या सिंगिंग का काम करते हैं या सलाह वगैरह देने का काम करते हो, तो आपके लिए गोचर बहुत लाभदायक है। और प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ आपको हो सकता है। भौतिक सुख साधन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में, या कोई गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान वो चीजों की प्राप्ति संभव है। और परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होना, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, तो वाणी के माध्यम से भी आपका कहीं ना कहीं काम बनेगा। और अष्टम भाव पर जो शुक्र की दृष्टि, अष्टम में राहु बैठे हुए हैं, तो ये आपको अचानक धन लाभ भी करा सकता है। तो ओवरऑल जो कर्क राशि वालों की स्थिति देखें तो अचानक धन लाभ और अचानक लाभ की स्थितियां आपके लिए घटित होंगी, तो बहुत अच्छा गोचर आपके लिए। सिंह राशि की बात करते हैं। दशम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामियों का लग्न में आने, देखिए शुक्र जब लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति के कहीं ना कहीं प्रभाव में काफी वृद्धि करते हैं, उसके आकर्षण में वृद्धि होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में काफी ऐसी स्थितियों को घटित करते हैं कि सामने वाला काफी आकर्षित हो जाता है, चाहे वाणी हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। आपको ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या ब्रांडेड चीजों की इस्तेमाल करने का शौक आपके अंदर जनरेट होगा, जिससे खर्च भी आपका बढ़ेगा। दशमेश होकर लग्न में है तो कार्यस्थल पर भी आपका कुछ ऐसा प्रभाव रहेगा कि आपके जो बॉस कलीग सहकर्मी होते हैं वो भी आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित रहेंगे। सप्तम भाव पर जो दृष्टि है तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचना चाहिए। साथ ही अगर कोई पहले से अफेयर था तो हो सकता है अचानक वो साथी आपका सामने आ जाए, जिसके वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ तनातनी हो सकती है, तो इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। चरित्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। और तीसरे के स्वामियों का लग्न में है तो जितना आप एफर्ट करेंगे, जितना आप कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और इस दौरान आपका आत्मविश्वास भी काफी बूस्ट होगा, क्योंकि तीसरे के स्वामियों का लग्न में, और मान सम्मान भी आपका बढ़ने की
ये स्थिति बनाएगा। बस आपको अपने चरित्र को मजबूत रखना है और सही दिशा में कदम को आगे ले जाना है। कन्या राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी शुक्र बहुत योग कारक होते हैं। धन का डिपार्टमेंट जो होता है, सेविंग्स का सेकंड हाउस, साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर हो रहा है, केतु के साथ बैठेंगे। 12वें भाव में जो शुक्र होते हैं, या अपवाद स्वरूप जो बाकी ग्रह होते हैं, अपवाद स्वरूप उनके अपेक्षा काफी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में उच्च राशि बनती है मीन राशि शुक्र की। मित्रों, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। अगर विदेश जाना चाह रहे थे पिछले दिनों और कोई आप उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो आप कोशिश कीजिएगा, 9 अक्टूबर तक आपको फायदा देखने को मिल सकता है। साथ ही जो लोग विदेश संबंधी काम करते हैं उनको भी लाभ होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। थोड़ा खर्च आपका बढ़ा रहेगा, दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा करेंगे, तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। बजट के अनुसार अपना काम कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शत्रु वगैरह थोड़ा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छठे भाव में दृष्टि बनेगी, शुक्र का जो दृष्टि संबंध बनेगा, वहां राहु भी बैठे हैं। तो कुछ अननेसेसरी शत्रु इस टाइप के लोग होते हैं जो व्यक्ति की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तो इस सब स्थितियां देखने को मिलेगी। और सेविंग्स के स्वामी होकर खर्च में, तो आपका खर्च यहाँ पर देखने को मिलेगा, बढ़ेगा। हो सकता है घर में कोई कार्यक्रम हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, या आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की तरफ आपका रुझान हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स खर्चा हो सकती है। साथ ही भाग्येश होकर 12वें भाव में, तो जैसा मैंने शुरू में बताया, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा योग है, चाहे शिक्षा के लिए हो चाहे काम के लिए हो, उसमें ये आपको जरूर लाभ देने की कोशिश करेगा। आप इसका फायदा उठाइए। तुला राशि की बात करते हैं, बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए, लाभ स्थान में हो रहा है, मान सम्मान बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, चौतरफा लाभ के योग बनेंगे। संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय है। साथ ही थोड़ा संतान उत्पत्ति में समस्या जरूर आएगी, लेकिन संतान हो जाएगी आपकी, अच्छी रहेगी वो, क्योंकि पंचम में राहु है, शुक्र केतु का योग है, तो थोड़ा सा दिक्कत ये डिलीवरी के टाइम हो सकती है। बाकी ओवरऑल स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। और अष्टम भाव के स्वामी होकर यहाँ पर लाभ स्थान में, तो अचानक धन लाभ आपको होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो सकता है, शेयर मार्केट से हो सकता है, जिस फील्ड में आप काम करते हैं कि वहां आपको कोई अचानक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो ये सब चीजें आपके साथ होंगी। और लग्नेश होकर लाभ स्थान में, तो मान सम्मान आपका जबरदस्त बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर दशम भाव में हो रहा है। 12वें भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम के स्वामी होते हैं दशम भाव में। देखिए, शुक्र दशम भाव में थोड़ा कमजोर होते हैं, इनको यहाँ दिशा बल थोड़ा कम मिलता है। तो और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि राहु के साथ दृष्टि संबंध, केतु के साथ युति दशम भाव में, तो कार्यस्थल पर हो सकता है आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन वगैरह लग जाए, आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह हो जाए, आपकी मानहानि भी संभव है। आपको बहुत ईमानदारी से काम करना, अपने आंख और कान खुले रखकर अपने कार्यस्थल पर काम करना है, नहीं तो आपके खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। और यहाँ पर चूंकि आपके लिए ये 12वें के स्वामी बनते हैं, तो कुछ समस्या जरूर ये देने का काम कर सकते हैं। हो सकता हो अनचाहा स्थानांतरण वगैरह भी आपका संभव है, और थोड़ा बहुत आपका मन कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन में ज्यादा लगेगा, क्योंकि 4th हाउस पर दृष्टि है। तो आपको अननेसेसरी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, और अपना काम ईमानदारी से आप करते रहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर भाग्य स्थान में हो रहा है, अच्छा है। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रखिए, पिता के साथ संबंधों को बेहतर करके चलिए, तो उनसे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए तो अच्छा है आपके लिए। और यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि रोगेश होते हैं और भाग्य स्थान में, तो पिता का स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा, या माता का स्वास्थ्य प्रभावित जरूर करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और लाभेश होकर भाग्य स्थान में है, तो लाभ की स्थिति बनेगी, भाग्य से आपको अच्छा लाभ ये जरूर देकर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मकर राशि की बात करते हैं, आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा, भोग की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, कामुकता में वृद्धि होगी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, मान हानि भी संभव है, क्योंकि चरित्र यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर करेंगे। भोग में बहुत जबरदस्त वृद्धि होती, भोग विलास की व्यक्ति की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। और धन स्थान पर जो दृष्टि रहेगी, तो सेविंग्स को आप कहीं ना कहीं बेफिजूल की चीजों में खर्च करेंगे, जो आपके लिए बाद में समस्या दे सकती है। और दशमेश होकर अष्टम भाव में, तो अचानक कार्यस्थल पर कुछ समस्या भी देखने को आपको मिल सकती है, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, चतुर्थेश और भाग्येश होकर सप्तम भाव में है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या जरूर पैदा करेंगे, जैसे पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जो है डाउटफुल इमेज कहीं ना कहीं क्रिएट करता है।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से आपको बचना चाहिए, और अगर पहले से कोई आपका अफेयर है तो उस सब चीज़ों से आप दूर रहिए, नहीं तो ये आपके वर्तमान वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकता है और कुछ ज़्यादा तनाव को बढ़ा सकता है। लग्न पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं आप जो है इस समय आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा, आप कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह जो इस्तेमाल करने का शौक आपका बहुत बढ़ेगा, आपके खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, अपने ऊपर आप खर्चा ज़्यादा करेंगे इस दौरान। ये एक अच्छी बात भी होती है, लेकिन अननेसेसरी खर्चा करना ये अच्छी बात नहीं है। प्रॉपर्टी आदि का लाभ भी आपको हो सकता है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से कहीं ना कहीं अच्छी भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होगी। आप कहीं ना कहीं नया वाहन, नया जो है प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने की आपकी जो है कहीं ना कहीं आपका मन होगा, और स्थितियां कुछ ऐसी बन भी सकती हैं कि आप इन्वेस्ट की ओर बढ़ें, चाहे लोन लेकर हो, चाहे आप अपनी सेविंग का इस्तेमाल करें। और भाग्य से यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस में लाभ ये देखकर शुक्र जरूर जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर काफी अच्छा कह सकते हैं। मित्रों, मीन राशि की बात करते हैं, जो अंतिम राशि होती है। आपके छठे भाव में गोचर हो रहा है, छठे भाव में शुक्र कमजोर होते हैं, 12वें पर दृष्टि है, यहाँ पर चरित्र को कमजोर करेंगे। आपको सोशल मीडिया आदि पर साइबर फ्रॉड वगैरह के भी आप शिकार हो सकते हैं। अननोन व्यक्ति से बातचीत करते समय बहुत संभल कर रहे हैं, किसी के साथ फोटो वीडियो चैट शेयर ना करें, नहीं तो वो आपको ब्लैकमेलिंग आदि के शिकार हो सकते हैं। अननेसेसरी चीजों पर आप खर्चा करेंगे, जिससे आपकी कर्ज वगैरह लेकर आप जैसे अपने शौक को पूरा करेंगे, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप शराब, सिगरेट या किसी दूसरे एडिक्शन में है तो वो एडिक्शन बढ़ सकती है, जो आपको कहीं ना कहीं किसी रोग को भी आमंत्रित कर सकती है। और 12वें भाव पर दृष्टि है, अगर आपका चरित्र कमजोर रहेगा या आप अपने आप को नहीं ठीक से संभाल पाते हैं, आप अपने जो बुरे व्यसन है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आप 12वें भाव पर जो दृष्टि है शुक्र की, वहां राहु भी है, आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। आपके ऊपर 7.5 का सेकंड फेज है, आप बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपको लीगल मामले में भी शुक्र का गोचर फंसा सकता है, जो आपके लिए मानहानि की भी स्थिति बनेगी। अननेसेसरी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंस जाएंगे, तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं, आप सतर्क रहिएगा। जो मित्रों, यह तो शुक्र का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र का सबसे अच्छा उपाय होता है कि माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए। हर शुक्रवार को उनके फोटो या चित्र के समक्ष देसी घी का दीपक जलाइए, उनको खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए, थोड़ा मेवा वगैरह उसमें डाल दीजिए, और एक रुई के टुकड़े में थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए, उनको गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए। साथ ही प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके हल्की सुगंध का जरूर इस्तेमाल कीजिए, जिसको इत्र बोलते हैं, चाहे वो गुलाब की हो, चंदन की हो, हल्की सुगंध का इस्तेमाल कीजिए। लाइट कलर के कपड़े पहनिए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और महिलाओं का सम्मान कीजिए, ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है। और शुक्र का मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः, इसका आप लोग जाप कर सकते हैं हर शुक्रवार को, या डेली भी कर सकते हैं, या शुक्रवार को कीजिए तो जो सफेद स्फटिक की माला होती है उससे किया कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।